दोस्तों, आज की इस दुनिया में सभी लोग अपनी मृत्यु को लेकर भयभीत रहते हैं। दोस्तों, आज अगर आप इस कहानी को पूरा सुन लेते हैं तो आज आपके मन से मृत्यु का भय निकल जाएगा और आप ये भी जान जाएंगे कि आपकी मृत्यु कब होगी। तो चलिए दोस्तों, कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक व्यक्ति को काल से बहुत डर लगता था और वह सोचता था कि मेरी किसी भी क्षण मृत्यु हो सकती है। वह क्या करे। एक दिन उससे चतुराई सूझी और उसने काल को ही अपना मित्र बना लिया। उसने अपने मित्र काल से कहा, मित्र, तुम किसी को भी नहीं छोड़ते हो, किसी दिन तुम मुझे भी नहीं छोड़ोगे। काल ने कहा, ये मृत्यु लोक है, जो आया है उसे मरना ही है। सृष्टि का यह शाश्वत नियम है, इसलिए मैं मजबूर हूँ। पर तुम मित्र हो, इसलिए मैं जितनी रियायत कर सकता हूँ करूँगा ही। मुझसे क्या आशा रखते हो, साफ साफ कहो। व्यक्ति ने कहा, मित्र, मैं इतना ही चाहता हूँ कि आप मुझे अपने लोक ले जाने के लिए आने से कुछ दिन पहले एक पत्र अवश्य लिख देना, ताकि मैं अपने बाल बच्चों को कारोबार की सभी बातें अच्छी तरह से समझा दूं और स्वयं भी भगवान भजन में लग जाऊं। काल ने प्रेम से कहा, यह कौन सी बड़ी बात है, मैं एक नहीं आपको 4 पत्र भेज दूंगा, ताकि तुम सचेत होकर काम निपटा लो। वह व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हुआ, सोचने लगा कि आज से मेरे मन से काल का भय भी निकल गया। मैं जाने से पूर्व अपने सभी कार्यों को पूर्ण करके जाऊंगा, तो देवता भी मेरा स्वागत करेंगे। दिन बीतते गए, आखिरकार मृत्यु की घड़ी आ पहुंची। काल ने अपने दूतों सहित उसके समीप आकर बोला, मित्र, अब समय पूरा हुआ, मेरे साथ चलिए। मैं सत्यता और दृढ़ता पूर्वक अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए तुम्हें लेने आया हूँ। उस व्यक्ति के माथे पर बल पड़ा और भौंकटी तन गई और कहने लगा, धिक्कार है तुम्हारे जैसे मित्रों पर। मेरे साथ विश्वासघात करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती। तुमने मुझे वचन दिया था कि आने से पहले पत्र लिखूंगा, परंतु तुम तो बिना किसी सूचना के अचानक दूतों सहित मेरे ऊपर चढ़ आए। मित्रता तो दूर रही, तुमने अपने वचन को भी नहीं निभाया। काल हंसा और बोला, मित्र, इतना झूठ तो न बोलो। मैंने आपको एक नहीं 4 पत्र भेजे, आपने एक भी पत्र का उत्तर नहीं दिया। उस व्यक्ति ने चौंक कर पूछा, कौन से पत्र? कोई प्रमाण है मुझे पत्र प्राप्त होने के? कोई डाक रसीद आपके पास है तो दिखाओ। काल ने कहा, मित्र, घबराओ नहीं, मेरे 4 पत्र इस समय आपके पास मौजूद हैं। मेरा पहला पत्र आपके सिर पर चढ़कर बोला, आपके काले सुंदर बाल उन्हें सफ़ेद कर दिया और यह भी कहा कि सावधान हो जाओ, जो करना है कर डालो। लेकिन तुमने बनावटी रंग लगाकर अपने बालों को फिर से काला कर लिया और पुनः जवान बनने के सपनों में खो गए। आज तक मेरे श्वेत अक्षर आपके सिर पर लिखे हुए हैं। कुछ दिन बाद मैंने दूसरा पत्र आपके नेत्रों के प्रति भेजा। नेत्रों की ज्योति मंद होने लगी, फिर भी आँखों पर मोटे शीशे चढ़ाकर आप जगत को देखने का प्रयत्न करने लगे। 2 मिनट भी संसार की ओर से आंखें बंद करके ज्योति स्वरूप प्रभु का ध्यान मन से नहीं किया। इतने पर भी सावधान नहीं हुए तो मुझे आपकी दीन दशा पर बहुत तरस आया और मित्रता के नाते मैंने तीसरा पत्र भी भेजा। इस पत्र ने आपको दांतों को छुआ, हिलाया और तोड़ दिया।
आपने इस पत्र का भी जवाब न दिया, बल्कि नकली दांत लगवाया और ज़बरदस्ती संसार के भौतिक पदार्थों का स्वाद लेने लगे। मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं सदा इसके भले की सोचता हूँ और यह हर बार कोई नया बनावटी रास्ता अपनाने के लिए तैयार रहता है। अपने अंतिम पत्र के रूप में मैंने तुम्हें रोग, क्लेश तथा पीड़ाओं को भेजा, परंतु तुमने अहंकारवश सभी को अनसुना कर दिया। वह व्यक्ति काल के भेजे हुए इन पत्रों को सुनकर फूट फूट कर रोने लगा और अपने विपरीत कर्मों पर पश्चाताप करने लगा। उसने स्वीकार किया कि मैंने गलतफहमी में शुभ चेतावनी भरे इन पत्रों को नहीं पढ़ा। मैं सदा यही सोचता रहा कि कल से भगवान का भजन करूंगा, अपनी कमाई अच्छी कार्यों में लगाऊंगा, पर वह कल आया ही नहीं। काल ने कहा, आज तक तुमने जो कुछ भी किया, राग, रंग, स्वार्थ और भोगों के लिए जानबूझकर ईश्वरीय नियमों को तोड़कर तुमने कर्म किए। उस व्यक्ति को जब कोई मार्ग नहीं दिखाई दिया तो उसने काल को करोड़ों की संपत्ति का लोभ दिखाया। काल ने हंसकर कहा, मित्र, यह मेरे लिए धूल से अधिक और कुछ भी नहीं। यह धन दौलत, शोहरत, सत्ता, ये सब लोग संसारी लोगों को वश भी कर सकता है, पर मुझे नहीं। काल ने उत्तर दिया, दोस्त, यदि तुम मुझे लुभाना ही चाहते थे तो सच्चाई और शुभ कर्मों का धन संग्रह करते। यह ऐसा धन है जिसके आगे मैं विवश हो सकता था, अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर सकता था, पर तुम्हारे पास तो यह धन ढेले भर का भी नहीं है। तुम्हारे ये सारे रुपए पैसे, जमीन जायदाद, तिजोरी में जमा धन, संपत्ति सब यहीं छूट जाएगा। मेरे साथ तुम भी उसी प्रकार निर्वस्त्र जाओगे जैसे कोई भिखारी की आत्मा जाती है। काल ने जब उस व्यक्ति की एक भी बात नहीं सुनी तो वह व्यक्ति हाय हाय करके रोने लगा, सभी संबंधियों को पुकारने लगा, परंतु काल ने उसके प्राण पकड़ लिए और चल पड़ा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिला कि हमें बार बार मृत्यु के बारे में चिंतन नहीं करना चाहिए और अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल लाइफ इज अ जर्नी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में कोई नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।